दोस्तों इस दरवाजे के पीछे डॉक्टर है जो हमेशा कहते हैं कि किडनी ठीक हो सकती है, रिवर्स हो सकती है। आज आपके क्वेश्चन लूंगा। बहुत सारे लोग कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन डालते हैं कि साहिल जी किडनी ठीक नहीं हो सकती। आप ये क्वेश्चंस लेना जब भी डॉक्टर से मिलोगे। आज आपके सवाल लूंगा, जवाब डॉक्टर के होंगे, सवाल आपके होंगे। आज अपनी तरफ से कोई भी सवाल नहीं लूंगा। डॉक्टर साहब सबसे पहले तो आपका हमारे चैनल हेल्थ नॉलेज इंडिया पे स्वागत है। और आज जो भी सवाल लेंगे डॉक्टर साहब अपने व्यूवर्स के लेंगे। मैं कोई भी सवाल नहीं करना चाहता, मैं लिख के लेके आया हूं मन में, किसी कागज पेन पे नहीं, मन में लिख के आया हूं कि आप लोग दावा करते हैं कि किडनी ठीक हो सकती है। और मेरे सारे जितने भी व्यूवर्स हैं वो ये कहते हैं कि साहिल जी किडनी ठीक हो ही नहीं सकती। किसी भी पैथी की बात करूं मैं, एलोपैथी भी कहती है कि किडनी, हाल फिलहाल में एक वीडियो भी बनाया था उसमें भी अगर मैं बात करूं यही बात निकल के सामने आई कि किडनी ठीक नहीं हो सकती। वो तो सिर्फ आप ये है उसको थोड़ी देर सर्वाइव कर सकते हो, कराना तो ट्रांसप्लांट ही पड़ेगा। तो ट्रांसप्लांट के बाद ठीक हो जाएगी? सर ट्रांसप्लांट के बाद आदमी की उम्र तो कम से कम ठीक हो जाएगी ना, बढ़ जाएगी। आप कितने साल? लगभग जब तक आदमी जीवित रह सकता है, 20 साल 25 साल। यही सबसे बड़ी मिथ्या भ्रांति है, आपको समझाना पड़ेगा। सबसे पहले तो आप ये समझिए दोस्तों कि किडनी, जो बात कही जा रही है कि किडनी एक बार ही खराब हो गई तो ठीक नहीं हो सकती, तो डिपेंड करता है कि आप किस कंडीशन पे, किस स्टेज पे डॉक्टर के पास आते हैं। किडनी स्टेज 1 to 3 मतलब कि 3 तक क्रेटिनिन तक अगर आपका पहुंचा है तो इस स्टेज पे अगर आप किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास जाते हैं तो डेफिनेटली मैं बताना चाहूँगा इस स्टेज को हम प्रोग्रेशन बंद कर सकते हैं। मेरे पास 10-10 साल पुराने इस तरह के पेशेंट्स आ रहे हैं जिनको साल में शायद 1-2-3 महीने की दवाई खानी पड़ेगी और वो ठीक रहेंगे, उनकी प्रोग्रेशन बंद हो जाएगी। प्रोग्रेशन कैसे पता चलता? सबसे पहला क्वेश्चन आपका ये होना चाहिए, नहीं प्रोग्रेशन बंद कैसे होगा? सर मैं एक बात बताओ, आप कह रहे हो कि पेशेंट आपके पास आया कि 3 क्रेटिनाइन होना चाहिए। हाँ। सर यही मेरे को तो लगता है यही जवाब ठीक नहीं है, क्योंकि जब पेशेंट को किडनी का पता चलता है तब तक वो 10 तक पहुंच चुका होता है। सर ये भी एक बड़ी अच्छी बात है। तो मैं बताना चाहूंगा दोस्तों कि 10 तक जब आपका क्रेटिनिन पहुंच गया तो आप स्टेज 5 में चले जाते हैं। तो इस तरह के पेशेंट्स को जनरली जो हम कहते हैं कि हम आपका डायलिसिस बंद करा सकते हैं, मगर पूर्णतः किडनी कभी ठीक नहीं होती है। इसमें आपका जो क्रेटिनिन है मैक्सिमम 4.5-5 तक रहता है दोस्तों। मगर इंसान एक नॉर्मल इंसान की तरह दवाई खा के लंबा समय गुजार सकता है। कितना लंबा समय सर? देखिए जो मेरे पास एक अलाइव पेशेंट रहा वो लगभग 10 साल गुजारे उसने। कितने क्रेटिनाइन में? उसका क्रेटिनिन 12-15 पहुंच गया था। उसकी उम्र थी लगभग लड़की की 26 साल और वो 31 किलो की आई थी जब मेरे पास आई। 31 किलो की हड्डियों का ढांचा थी। और जब वो ठीक हुई तो उसका दोबारा से सिस्टम सारा ठीक बना, 45 किलो की हो गई। महीना आना शुरू हो गया, महीना आना तक बंद हो गया था। माँ बाप ने मुझसे क्वेश्चन पूछा, ये ठीक हो गई है, क्या इसकी हम शादी कर दें? तो मैंने उनको बताया शादी कर सकते हो, मगर अगर आप बच्चे की उम्मीद करोगे तो मुश्किल है, क्योंकि कुछ ना कुछ उसमें भी बहुत सारे चेंजेस आते हैं, इसके कारण किडनी का इशू अफेक्ट कर जाएगा। तो बहुत सारी चीज़ें हैं दोस्तों, समझना पड़ेगा अपने को कि किडनी पूर्णतया कभी ठीक होना ये बहुत ही मुश्किल सवाल है। बट डेफिनेटली इसमें एक और क्वेश्चन है, एक्यूट किडनी फेलियर जिसका शुरुआत में ही 10 पहुंच गया, मतलब 1 महीने में ही 10 पहुंच गया, शायद वो ठीक हो सकता है दोस्तों। एक्यूट किडनी फेलियर हमेशा रिकवर कर जाता है। सर ऐसा है, ये तो सर आपकी डॉक्टर्स की लैंग्वेज होती है और मेरे व्यूवर्स ना इस पे अग्रेसिव हो जाते हैं। आपने बोला एक्यूट हो गया, मेरे पेशेंट को कैसे पता चलेगा उसका एक्यूट है या उसका 5 साल से है? सर जब वो आता है ना सर आप लोगों के पास, तब वो 10-12 स्टेज क्रॉस कर जाता है। जब वो अलग तरह का किडनी फेलियर का मरीज है। सबसे पहले तो आप समझिए साहिल जी, एक तो 70% डायबिटीज जिनको है, जिनको डायबिटीज है 70% मरीजों को किडनी खराब होती जनरली ये देखा। कारण किडनी खराब हो रही है एलोपैथिक दवाइयों के कारण। एलोपैथिक दवाइयाँ हम इतनी यूज कर रहे हैं, धीरे धीरे करके उसके साइड इफेक्ट झेल रहे हैं हम। कारण ये है और कोई कारण नहीं। जो एलोपैथी ना छोड़ के अगर अपने लाइफस्टाइल को सुधारता है, थोड़ा बहुत आयुर्वेदिक चूरन चारण ले लेता है, उससे ठीक रहते हैं हम और लंबे समय तक हम बिना किसी बीमारी के जीते हैं। सर ये यहाँ पर एक बात मैं चेंज करना चाहूँगा। सर आप कह रहे हो और बात करूंगा एलोपैथी की, अगर किडनी ट्रांसप्लांट करके जो जी रहे हैं हमारे लालू प्रसाद यादव हैं, बहुत बड़े नेता है, रेल मंत्री भी रहे और मुख्यमंत्री भी रहे। कितने लोग सर वो तो सर्वाइव कर पा रहे हैं। गूगल कहता है ट्रांसप्लांट करने के बाद 5 से 11 साल तक, कई लोग 20 साल भी जीते हैं। एवरेज
एवरेज मानी जाती है। मतलब आपका कहने का मतलब है ट्रांसप्लांट से जी रहे हो तो सरवाइव कर लो, आप ये कहना चाहते हैं? बिल्कुल नहीं, मैं ये नहीं कहना चाहता। ट्रांसप्लांट वाले 6 महीने में भी मर जाते हैं, देखे मैंने, साल में भी मर जाते हैं, और वो एक ऐसी जिंदगी जीते हैं ना। एक अलग तरीका है समझने का, एक अलग जरिया है समझने का दोस्तों। क्या आप अपने को एक कमरे में बंद देखना चाहते हैं? ट्रांसप्लांट वाले लोगों को बोला जाता है आपकी इम्यूनिटी बहुत वीक हो जाती है, आपको मास्क लगा के रखना है, ज़्यादा बाहर जाना नहीं है, बाहर का खाना ज़्यादा खाना नहीं है, बहुत ही लिमिटेड मोबिलिटी रहती है। अगर आप उसके बिना ठीक हो सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर आपका क्रेटिनिन 5 रहे, एक नॉर्मल लाइफ जिए, अगर आप ऐसा सोच सकते हैं तो आप आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लें तो बड़ा अच्छा रहेगा। अगर आपको पता चला जुमा 4 दिन हुए कि भैया क्रेटिनिन 2 हुआ गया और मुझे अपने आप को बचाना है, तो तब क्या करेंगे? तो क्या सोचेंगे आप कि मैं एलोपैथिक डॉक्टर के पास जाऊं? सबसे पहले तो है ये बढ़ता कैसे है ये तो बताओ। ये सबसे ये बढ़ता कैसे है, ये है क्या? क्वेश्चन सबसे अच्छा है कि क्रेटिनिन बढ़ता क्यों, ये कारण क्या है क्रेटिनिन बढ़ने के? सबसे पहले कारण जो मैंने बताया, डायबिटीज़, फिर हाई बीपी को कंट्रोल ना रखना। जब हमारा बीपी किसी ना किसी कारणवश हाई रह रहा है तो उसको कंट्रोल पे नहीं रखते हैं तो किडनी पे, हाइपरटेंशन जो मरीज है, हाइपरटेंशन। उसके बाद इम्यूनिटी रिलेटेड कई मरीज होते हैं, डायबिटिक मरीज जो मैंने बताया आपको पहले रहते हैं, कई बार कुछ कारण भी नहीं रहता सर, हम कह सकते हैं। और कई लोग तो पेन किलर खा के किडनी को खराब करते हैं, केमिकल इंड्यूस किडनी फेलियर। दोस्तों जो साहिल बोल रहा है, मैं आपको ये बोलना चाह रहा हूँ कि एलोपैथिक दवाइयाँ जब से प्रचलन में हिंदुस्तान में आई हैं तब से किडनी फेलियर का मरीज बढ़ा है। आप गूगल पे जाके चेक करिए, किसी एलोपैथिक डॉक्टर से चेक करिए। जो 25 साल पहले भारत में किडनी, सर ये तो मैं आपको की भी बात बता दूंगा सर, आज 25 साल प्रैक्टिस कर रहे हैं, बहुत बड़े डॉक्टर है करनाल के, उनका नाम नहीं लूंगा मैं, एलोपैथ के बहुत बड़े डॉक्टर हैं, उन्होंने मुझे खुद बताया कि ये बात साहिल सच है कि जो लोग खुद पेन किलर खा रहे हैं वो किडनी फेलियर का कारण है। सबसे आज भी आप ये बात समझेंगे नहीं, जब खराब हो जाएगी तब हाथ जोड़ के आएंगे भी बचा लीजिए। आज से ही समझना शुरू करिए दोस्तों, जब तक आज से नहीं समझेंगे तब तक बात बनेगी नहीं। कटाक्ष ये है, समझना ये है कि प्रोग्रेशन को कैसे रोकना है, कैसे पता चले किडनी डिजीज प्रोग्रेशन में आए, ये क्वेश्चन है। सर एक चीज बताओ, कोई डॉक्टर नहीं बताएगा, किसी में तो सिम्टम्स भी नहीं आते, आप कहो कि पैर स्वेल हो गए, कोई कहेगा बीपी बढ़ रहा है। सर मेरे साथ, मैं आपको इंटरव्यूज दिखाऊंगा, मेरे इतने चैनल पे इंटरव्यू हैं, उनको तो कोई दिक्कत ही नहीं है सर, हंसते खेलते सलमान खान लगते हैं और पता चलता है क्रेटिनाइन 10 हो गया। वो भी कुछ ऐसे रोगी हो सकते हैं, डेफिनेटली आजकल ऐसे पेशेंट्स भी आ रहे हैं, क्योंकि धीरे धीरे करके उनकी किडनी रुग्ण हो जाती है और वो नज़रअंदाज करते हैं सिम्टम्स को। कहीं ना कहीं लोग नज़रअंदाज करते हैं सिम्टम्स को। बीपी बढ़ा रहता है, अरे बढ़ा ही रहता है, ये तो कुछ नहीं, इसका कुछ नहीं करना। नज़रअंदाज करना बंद करें, डॉक्टर के पास जाएं, चेकअप करवाएं, रेगुलर चेकअप रखें, तभी आप इस बीमारी को ख़त्म कर सकते हैं, नहीं तो ये बढ़ने वाली है। सबसे पहली बात, जब आप प्रोग्रेशन देख रहे हैं तो प्रोग्रेशन देखिए दोस्तों, कैसे देखना। अगर आपकी यूरिन में प्रोटीन आ रहा है तो प्रोग्रेशन हो रही है डिजीज़ की। अगर आपकी यूरिन में आरबीसी सेल्स आ रहे हैं, पस सेल्स आ रहे हैं, तो आप समझिए थोड़ी थोड़ी किडनी प्रॉब्लम हो रही है। आरबीसी आ रहे हैं तो मतलब डैमेज हो रहा है। याद रखिए, अगर ऐसा कुछ है तो आप डेफिनेटली डॉक्टर के पास जाके मिलिए। और प्रोटीन को रोकना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। प्रोटीन डैमेज अगर रुक जाए, प्रोटीन निकलना बंद हो जाए, तो समझ लीजिए किडनी डैमेज को आपने बंद कर दिया, प्रोग्रेशन ऑफ डिजीज़ बंद कर दी। प्रोग्रेशन ऑफ डिजीज़ बंद कर दी तो सालों साल आप बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे, नॉर्मल इंसान की तरह जिएंगे, पता ही नहीं चलेगा कि आप किडनी रोग गए। दोस्तों एक ही बात कहना चाहूँगा, वीडियो को शेयर जरूर करना। आपको समझना जरूरी है कि किडनी कब ठीक हो सकती है। नीम हकीम खुद भी मत बनिए, किसी के पास मत जाइए। बात करूं एलोपैथी की, आयुर्वेदा की, ऐसा नहीं है कि आयुर्वेदा के नाम पर ठगी नहीं होती, बहुत ठगी होती है। दोस्तों एक ही बात आपको कहना चाहूँगा कि पहले आप अपने बीमारी को खुद समझिए कि ये किस स्टेज पर है, और उसी स्टेज के हिसाब से आप दवाई लें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा इस जानकारी को शेयर। एक चीज़ मैं और जरूर कहना चाहूँगा दोस्तों, आपको पहले ही दिन डरा दिया जाता है कि एलोपैथिक दवाई वाले ये कहते हैं आपका क्रिएटिनिन बढ़ना शुरू हो गया, आप किडनी फेलियर में जा रहे हैं, और आपका डॉक्टर आपको बोलेगा कि आप एलोपैथी लीजिए, चुप करके आयुर्वेदिक में मत जाइए। जब ये डर आपके अंदर आ गया तो समझ लीजिए तभी काम खराब हो जाएगा। अगर आप पहली, दूसरी, तीसरी स्टेज में आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट ज्वाइन करते हैं, लेते हैं, तो आपकी किडनी कभी भी 5th स्टेज पे नहीं पहुंचेगी। दोस्तों ये समझ लीजिए, आपको फॉलो करना पड़ेगा आयुर्वेद को, तभी बात बनेगी। दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। धन्यवाद।